पहले तो हिमालय वासी सब डर गए, लेकिन बाद में नारद जी ने आकर सबको समझाया और फिर भोलेनाथ को पहचान करके सभी ने क्षमा मांगी और वैदिक मंत्रों के द्वारा धूमधाम से भगवान शंकर का विवाह हुआ। विवाह के बाद भोलेनाथ कैलाश आते हैं और यहाँ पार्वती नाथ से प्रश्न किया और यहाँ से अब राम कथा की यात्रा आरंभ हो रही है। पार्वती भल अवसर दाई, पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे नाथ, मेरे मन में अभी भी एक बात चल रही है कि जब मैं सती के रूप में थी और जब हम लोग कथा सुनने गए, लौटते हुए जब राम दर्शन हुआ और आपने भगवान कहकर प्रणाम किया, महाराज मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में वो ईश्वर ही थे? भोलेनाथ ने कहा कि लो, इसीलिए तुम्हें एक बार मरना पड़ा और अभी भी शंका वही की वही। सती ने कहा कि नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पार्वती मां ने कहा कि मैंने सुना है ईश्वर निराकार होते हैं, ईश्वर के कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, तो वह निराकार ईश्वर साकार क्यों हुए मुझे वो जानना है। राम रूप में भगवान क्यों आए, कृपा करके महाराज मुझे वो कथा बताओ। और भगवान राम के रूप में आकर प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, जन्म, विवाह, वनवास, राज्याभिषेक, महाराज इन सारी कथाओं का मुझे आप ज्ञान कराइए। ये सुनकर के भोलेनाथ आनंदित हुए। हरि ही राम चरित सब, भोलेनाथ के हृदय में भगवान की पूरी कथा उतर आई और भगवान को प्रणाम करते हुए अब कैलाश के शिखर से भोलेनाथ ने राम कथा आरंभ की। हे देवी, भगवान का वास्तव में कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं। बिनु पग चलई सुनी, बिनु काना कर, बिनु करम करहि विधि नाना, आनल रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। लेकिन वो निराकार कभी कभी साकार भी होते हैं, भक्तों के प्रेम के कारण। भगवान भगवद गीता में कुछ भी कहें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन भगवान शंकर ने अपना मत दिया कि मैं कह रहा हूं, भगवान धरती पर भक्तों के प्रेम के कारण, और कोई कारण नहीं। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। राम रूप में भी आने के वैसे तो अनेकों कारण हैं, लेकिन मुख्यतः 5 कारण मानस में बाबा तुलसी ने रखा है। एक तो भगवान के जो प्रिय द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनत कुमार ने उनको श्राप दिया, वही जय विजय राम कुंभकर्ण बने थे, तो भगवान उनके हित धार के लिए धरती पर एक बार आए राम रूप में। इसलिए राम अवतार का एक कारण जय विजय का।
जलंधर नाम का एक असुर, जिसको मारने के लिए भगवान नारायण ने उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग, जलंधर मारा गया। और तब वृंदा ने, उसकी पत्नी ने भगवान नारायण को भी श्राप दिया, एक बार तुम्हें भी धरती पर आना पड़ेगा और मेरा पति तुम्हारी पत्नी का अपहरण करके ले जाएगा, तब हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर होगा नारायण। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी एवं ऐसा ही होगा। उस नारी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान एक बार धरती पर आए। कारण हुए नारद। विश्व मोहिनी के चक्कर में जब नारद जी ने भगवान नारायण को ही श्राप दे दिया था, एक कारण होगा। चौथा कारण मनु और शत्रु का। जब तप करके भगवान का दर्शन किए तो उनके मन में लालसा जगी कि भगवान की तरह कोई पुत्र हमारी गोद में हो। कालांतर में वही दशरथ कौशल्या बने और भगवान उनके घर राम रूप में आया। पांचवा और अंतिम कारण जो बना, प्रताप भानु नाम का राजा, जो एक कपट मुनि के संग में पड़कर धर्म को नष्ट करने चला। ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसने मांस मिला दिया। और तब ब्राह्मण लोग नाराज होकर श्राप दे दिए कि जा खानदान समेत असुर हो जा। काल पाकर, वही समय पाकर विशेषवा ऋषि का पुत्र बना, नाम हुआ रावण। छोटा भाई अरिमर्दन वही कुंभकर्ण बना और एक मंत्री था धर्मरुचि, वही विभीषण बना। भोलेनाथ को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात द्विबारे। और वरदान पाने के बाद रावण ऐसा अभिमानी हुआ, ऐसा पाप शुरू किया रावण ने। यज्ञ बंद होने लगे, महात्माओं का कत्ल होने लगा, वेद पुराण के पाठ बंद होने लगे, कथाओं और कीर्तनों का गान बंद होने लगा। रावण ने संतों को मारना शुरू किया और इतना पाप बढ़ाया रावण ने, अब धरा कंपित होने लगी। गौ का रूप लेकर के देवताओं के पास गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी को फरियाद किया तो सब ने मिलकर परमात्मा को पुकारा, जय जय सुरनायक धन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। परमात्मा प्रसन्न हुए, कहा कि देवताओं आप डरो, बहुत जल्द मैं अवध में अवतरित होकर भूभार हरण करूंगा, असुरों का नाश करूंगा, प्राणी मात्र के हृदय में शांति स्थापित करूंगा। और फिर सारे देवता लोग भगवान की प्रतीक्षा में वृक्ष बंदर का वेश बना बनाकर जिसको जहां जगह मिली अवतरित होने लगे। और अब बाबा तुलसी हम सबको लेकर चले हैं अयोध्या में। अवधपुरी रघुकुल वेद विदित
श्री अयोध्या रघुवंश का शासन, रघुवंश का कीर्ति ध्वज अयोध्या के राजमहलों के ऊपर गगन को चुमता हुआ लहरा रहा था। उत्तर की दिशा में कल्पनाद करती हुई मां सरजू प्रवाहित हो रही थी। 3 रानियां हैं महाराज अवधेश को, कौशल्यादि रानी प्रिय सब आचरण पुरी। और धन का तो क्या वर्णन करूं, कुबेर भी शर्मा जाए, इतनी संपदावान महाराज। दशरथ धन स्तुति धनद लगाए, कोई कमी नहीं थी महाराज के जीवन में। लेकिन वही सारी कमी पूरी ही हो जाए तो मानव जीवन ही क्या, कोई न कोई तो कमी रहती है ना मनुष्य में। महाराज को वैसे तो सारा सुख था, कोई संतान नहीं, और आज संतान की कमी ने महाराज को इतना परेशान कर दिया, बड़े विचलित हुए। एक बार क्या मेरे बाद रघुवंश पूरा हो जाएगा? क्या मेरे बाद इस गद्दी का वारिश कोई न होगा? पर कहीं किसको? राजा है, किसको कहे? प्रजा को राजा को कह देती है, लेकिन राजा ही दुखी हो, किसको कहे? तब संतों ने एक स्थान दिखाया, गुरु का, जहां राजा भी अपने दिल की फरियाद कर सकता है। गुरु गृह गए गुरु चरण के चरण में जाकर महाराज अवधेश रोने लगे। हे गुरुदेव, क्या मेरे बाद रघुवंश का मालिक कोई नहीं? क्यों रोते? एक नहीं 4 पुत्र मिलेंगे राजा